हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। सप्तमी वाले दिन सभी महिलाएं अपने सर को धोती है, अपने हेयर वॉश करती है और अष्टमी को व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि में इसका पारण किया जाता है। अब की बार यह व्रत 25 सितंबर को शाम के समय किया जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी सरल पूजा विधि देखते हैं। जितिया व्रत करने के लिए सबसे पहले हम चील, स्यारिन और जीमूत वाहन की मूर्ति बना लेंगे। यदि आपसे मूर्ति बनानी नहीं आती तो पिंडी रूप में भी आप इसको बना सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे गोले बना सकते हैं। और यह तो आप सभी को पता होगा कि जीमूत वाहन जी ने एक सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, इसलिए जीमूत वाहन जी का पूजन किया जाता है। और सबसे पहले ये व्रत चील स्यारिन ने किया था, इसलिए साथ में उनका भी पूजन किया जाता है। इस दिन तोरी के पत्ते का विशेष महत्व है। तोरी के पत्ते ना मिले तो आप केले के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। इस दिन हम सप्तमी तिथि में अपने हेयर वॉश करते हैं। इसके बाद अष्टमी तिथि यानी 25 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। शाम के समय हम चौके लगा और चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद हम उस पर तोरी के पत्ते रखेंगे और तोरी के पत्ते के ऊपर हम जीमूत वाहन और चील स्यारिन को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम एक कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए हम सबसे पहले एक कलश लेंगे। उस कलश में हम कंठ तक जल भरेंगे और उसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, कुछ फूल और थोड़े से चावल डालेंगे। इसके बाद हम कलश को चौकी के ऊपर रखेंगे और कलश के ऊपर हम आम के 5 पत्ते लगाएंगे और पत्तों के ऊपर हम एक छोटी सी प्लेट में चावल भर कर रखेंगे। उसके बाद चावल के ऊपर हम एक नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर हम कलावा लपेट लेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप जीमूत वाहन, चील स्यारिन की स्थापना करेंगे तभी आपको गणेश जी की भी स्थापना करनी है, क्योंकि गणेश जी के बिना सभी पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश की स्थापना के बाद आप एक तोरी के पत्ते पर डोरे का पूजन भी करेंगे। यह डोरा आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप कलावे से भी डोरा बना सकते हैं। जिसकी जितनी संतान होती है उसे उतने ही डोरे पूजा में रखने चाहिए। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को और जीमूत वाहन जी को, चील स्यारिन को, कलश को और डोरे को, सभी को जल के छींटे लगाएंगे, सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। इसके बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत के संकल्प के लिए हम हाथ में फूल और थोड़ा सा जल लेकर जीमूत वाहन जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं आज आपका ये व्रत कर रही हूँ। व्रत में यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मेरे संतान की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। इसके बाद ये कहकर आपको फूल और जल को जीमूत वाहन जी के चरणों में समर्पित करना है। इसके बाद आप सभी को चावल समर्पित करने हैं और भीगे चने भी समर्पित करने हैं। चने को आप एक दिन पहले ही भिगो कर रख लें और वह चने आपको भगवान के सामने समर्पित करने हैं। इसके बाद आपको भोग में गुड़े या पताशे भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऋतुफल जो भी आपको मिले आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। केले या सेब जो भी आपको मिले आप वह समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप दक्षिणा समर्पित करेंगे और जल जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद आप कुछ खिलौने, कुछ जैसे छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनको भी आप समर्पित करें। खिलौने समर्पित करना इसमें आवश्यक माना जाता है। इसके बाद हम चावल लेंगे। चावल लेकर हम जीमूत वाहन जी की कथा सुनेंगे। और फ्रेंड्स, जितिया व्रत की कथा मेरे चैनल पर कल अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो चावल हाथ में लिए हैं वह आप जीमूत वाहन जी के चरणों में समर्पित करेंगे। इसके बाद आप जितिया की आरती करेंगे। जितिया की आरती यदि आपको नहीं आती तो आप मन ही मन में जय बोल सकते हैं। इसके बाद आप भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हुई है या मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और फिर अपनी संतान की रक्षा के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जितिया का डोरा पूजा करने के बाद आप पहन सकते हैं। कहीं कहीं पर यह परंपरा होती है कि जितिया का डोरा पारण के समय पहना जाता है, तो आप अपनी परंपरा के हिसाब से डोरा पहन सकते हैं। यदि आपके यहाँ पे परंपरा है कि पारण के समय पहना जाता है तो आप उस दिन पहन सकते हैं, नहीं तो आप पूजा के बाद पहन सकते हैं।
लोटे के जल को आप चंद्रमा को देंगे और सभी भोग प्रसाद आप बच्चों में बांट देंगे। इस प्रकार आप घर पर ही सरल तरीके से यह पूजा कर सकते हैं। इसके बाद चौकी कैसे उठानी है और व्रत का पारण कैसे करना है, इसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। और हम महिलाएं अपने घर में तीज त्योहार कैसे मनाती है, इसकी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।